टॉपिक है वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के न्यूमेरिकल्स पर है। इससे जो आपने वीडियो आपने देखा था, हमारा लेक्चर देखा था, उसमें आपको पूरी थ्योरी बता दी गई थी कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है और फिक्स कैपिटल क्या होता है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आपका सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, आपको मालूम ही है। और जब कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें हम हर पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और उसके साथ करंट अकाउंट बनता है। वो पूरा आपको फॉर्मेट वगैरह बता दिया गया था। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहले है वो है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, जिसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपको बता रहे हैं। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर सबसे पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके साथ आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो उसमें हमने कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और उसमें हमारा टॉपिक है आज का फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अब हम ध्यान से देखें, कुछ मेन बातें मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल्स उनकी हैं 50,000 और 40,000 कैपिटल दी हुई है एज पर एग्रीमेंट। ए इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1500 पर मंथ। सैलरी जो है इसकी 1500 पर मंथ है, ये ध्यान रखें। पर मंथ का मतलब होता है कि आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। which has not been withdrawn. B is to get commission. That word is the commission. 5% on sales. Sale means turnover. Sales means turnover. Turnover means sales. Sales हुई है 80,000. 80,000 का 5% इसको कमीशन दे देंगे। The profit earned by for the year 31st March 90,000. आपके पास जो प्रॉफिट है वो 90,000 हुए हैं। They are to get IUC. IUC mean interest on capital 10% per annum, and it was decided to transfer 10% of the net profit transfer to general reserve. आपने 10% of the net profit. तो net profit आपको given है, net profit is given 90,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. तो ये आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। तो सबसे पहले हम एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। दैट मीन पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम है, दैट इज रुपीस एंड पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट रख देंगे 90,000। 90,000 प्रॉफिट इज गिवन, आपको पता ही ऑलरेडी आप सीख चुके हुए हैं। बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। उसके बाद आपको फॉर्मेट भी याद होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे उसको क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। किसको? ए को 1500 पर मंथ टू सैलरी ए 15 × 12 18,000 रुपये उसकी सैलरी हो गई। उसके बाद बी को हम कमीशन दे रहे हैं 5% टू कमीशन बी 80,000 का 5% 4,000। उसके बाद हमने अब आईयूसी देना है। आईयूसी जो है वो 10% है और आईयूसी जो होता है वो कैपिटल में फाइंड आउट किया जाता है। कैपिटल इज गिवन 50,000 एंड 40,000। टू आईयूसी 50,000 का 10% 5,000, 40,000 का 10% 4,000 आपका आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डालना है। तो नेट प्रॉफिट ये होता है आपका। उसने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं बोला है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता तो वो कुछ और होता। तो वर्ड्स का चेंज हो सकता है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट ये रहा 90,000 टू जनरल रिजर्व। 90,000 का ध्यान दीजिए, 90,000 का 10/100 दैट इज द 9,000। अब आपकी ये साइड ग्रेटर आ रही है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट। तो हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये 90,000 में से लेस कर देंगे। 18 और 4 22 27 31 40। तो 90 में से 40 माइनस कर दिया तो दैट इज मीन 50,000 आपके पास प्रॉफिट आ गया। 50,000 को 3:2 में बांट देंगे। तो 3:2 आपको गिवन है 3:2। तो 3:2 इज गिवन। तो 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। दैट इज द 50,000। तो 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 30,000 एंड 20,000 दैट इज द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आप यूजुअली बनाते हैं वैसे हमने बनाया है। आज का जो नया टॉपिक है वो है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल।
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तो पहले आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर एबी, तीन पार्टनर होते हैं तो पर्टिकुलर एबीसी हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। तो फॉर्मेट आपके पास है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बाय बैलेंस डीडी 50,000 40,000, जो ये आपको कैपिटल दी हुई है 50 एंड 40, वो उसको यहाँ पुट कर देंगे। बाय सैलरी ये यहाँ से आ जाएगा, 18,000 यहाँ से आ गया। बाय कमीशन वो इधर आ गया आपका, बी को कमीशन मिल रही है 4,000। बाय आईओसी 5,000 4,000, बाय आईओसी 5,000 4,000। लास्ट में जनरल रिजर्व इसमें नहीं आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व अभी अभी हमने नया इसको क्रिएट करा है। जब हम एडमिशन का चैप्टर करेंगे तो तब देखेंगे, तब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा होगा तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो एडमिशन के चैप्टर में होगा, रिटायरमेंट के चैप्टर में होगा, डेथ के चैप्टर में होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। ये हमने अभी अभी बनाया है, इसको हमने साइड में कर दिया। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, फंडामेंटल के चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट 30,000 एंड 30,000, 30 एंड 20 दोनों यहाँ पुट कर दिए, 30,000 20, 30,000 20। उसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ एक फॉर्मेलिटी करी है, टू ड्राइंग्स टू आईओडी। वो गिवन नहीं है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स आती हैं और आईओडी भी आता है। तो ना तो ड्राइंग दे रखी है ना आईओडी दे रखी हुई है, तो ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। अब यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे 1,03,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप जानते हैं 11th क्लास से 2 बैलेंस शीट यहाँ जाएगा, 2 बैलेंस शीट 1,03,000। इसका जो टोटल है वो 68,000 है। 68,000 में से 0 माइनस करेंगे तो 68,000, टोटल भी 68,000। दैट टॉपिक मीन्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, जो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। ओके स्टूडेंट, अब जो सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो भी हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया मेरे साथ, तो सेकंड क्वेश्चन में आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का एक क्वेश्चन हम दोबारा से ले रहे हैं। तो फॉर्मेट आपके पास सभी है, तो एक बार एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, देयर कैपिटल ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। कैपिटल 3 लाख और 2 लाख है, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम 7% पर एनम दे रहे हैं, 7% पर एनम। बी इज टू गेट एनुअल सैलरी ₹10,000, और पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स दे रखी हैं वो 25,000 एंड 20,000 दी हुई है उनकी ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹2,500 एंड ₹1,500 रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी। इस बार आपको कैलकुलेट नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको कोई मेथड लगाना है। आपको ऑलरेडी गिवन है 2500 एंड 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, क्रेडिट साइड पे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है जो सबसे मेन होता है। तो प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है वो 1,56,000 दिया हुआ है। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप देख भी रहे होंगे। तो 1,56,000 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दैट इज द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में पहले आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे कि आप जानते हैं ये साइड डेबिट होती है और ये साइड आपकी क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले हम बाय प्रॉफिट रखेंगे जो सबसे मेन है, बाय प्रॉफिट, जिसके बिना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता। 1,56,000 हमने वहां पुट कर दिया। डेबिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका फर्स्ट पॉइंट है 7% पर एनम। 3 लाख का 7% कैलकुलेट करेंगे 21,000, और 2 लाख पे 7% कैलकुलेट करेंगे तो 21,000 एंड 14,000 आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको सैलरी देने के लिए कह रहे हैं बी इज टू गेट सैलरी, एनुअल सैलरी की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें, 10,000 रुपीज 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो बी को सैलरी मिल जाएगी 10,000 रुपीज। उसके बाद ये ड्राइंग्स दे रखी हुई है। ड्राइंग्स कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती हैं। ड्राइंग्स नेवर, ड्राइंग्स अमाउंट और ड्राइंग्स नेवर कम्स इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, आईओडी कम्स। तो आईओडी कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
2500 and 1500 इट इज द इनकम फॉर द फर्म। आईओडी जो होती है वो बिजनेस के लिए इनकम होती है, फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2500 एंड 1500, टोटल आपका 4000 हो गया। अब आप इस साइड का टोटल कर देंगे 1,60,000 और 1,60,000 में से 21,000, 14,000 और 10,000, 21 and 14,000, 35,000, 35,000 प्लस 10,000, 45,000। तो 1,60,000 में से 1,45,000 कर देंगे तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा 1,15,000। उसको आप यहां पुट कर देंगे। अब मेन बात यह है कि रेशियो इज नॉट गिवन। You know already partnership deed. When partnership deed is silent about profit sharing ratio, then profit sharing ratio must be equal. Must be equal. तो there are two partner A and B. तो दोनों के बीच में रेशियो होगी 1/2, 1/2. Ratio is not given, but we take 1/2, 1/2. 57,500 and 57,000। ये जो 1,15,000 आपका है इसको हम इक्वल बांट देंगे। इक्वल का मतलब है 57,500। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 1,55,000 इंटू 1/2। तो 1,15,000 डिवाइडेड बाई 1/2, 57,500। 57,500, 57,500 दैट इज द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एबी, पर्टिकुलर एबी। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस बीडी 3 लाख 2 लाख। बाय बैलेंस बीडी 3 लाख 2 लाख। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे आईओसी 21,000 14,000 बाय आईओसी 21,000 14,000। सैलरी, अब सैलरी इधर आ जाएगी क्रेडिट में, इससे पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है बाय सैलरी 10,000। जिनसे पार्टनर्स को बेनिफिट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं। तो ये जो डेबिट वाले पॉइंट है वो इधर आ गए। अब प्रॉफिट यहाँ लिखा है मैंने, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखें, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल कर रहे हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो इसलिए यहाँ लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन। कमीशन मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर यहाँ होता तो आप कमीशन आ जाता, तो मैंने एक फॉर्मेलिटी करी है। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट 57,500, 57,500, ये दोनों पॉइंट यहाँ आ गए। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का अमाउंट ये दे रखा है आपको 25,000 एंड 20,000, तो ये टू ड्राइंग्स आ जाएंगे। ड्राइंग्स भी दो तरह की होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। आईओडी, आईओडी फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। तो आईओडी 2500, 1500, ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएंगे, इधर वाले पॉइंट इधर चले जाएंगे, इधर वाले पॉइंट इधर आ जाएंगे, राइट। उसके बाद इसका टोटल करेंगे 3,78,500, उसमें से ये 25,000 और ये लेस कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया 3,51,000। इसका टोटल करेंगे, उसमें से आगे 20,000 और 1,500 लेस कर देंगे, दिस इज द आंसर 2,60,000, राइट स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब जो हम है फिक्स कैपिटल में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारी प्रॉब्लम का नाम है फिक्स कैपिटल। तो अब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से हटा देंगे, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की जगह अब जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो फिक्स कैपिटल की होगी। तो फिक्स कैपिटल में अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो अब हम देखते हैं, राइट। तो फिक्स कैपिटल के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर आपके उसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लैक्चुएटिंग में हम क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते थे। तो अब हम वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग में हम जो बनाते थे उसको अब हम एक टाइप से अलग अलग कर देंगे, उसमें कैपिटल्स वाले पॉइंट को अलग कर देंगे और जो एप्रोप्रिएशंस वाले पॉइंट है उनको अलग कर देंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब है जैसे आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इनको हम करंट अकाउंट में डालेंगे और जो कैपिटल वाले पॉइंट होंगे उनको हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे।
तभी हमारी कैपिटल फिक्स होती है। 99% आपकी जो कैपिटल होती है, जो ओपनिंग कैपिटल होती है, वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। उसमें कभी कभी चेंज आता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। तो अब हमारी सिचुएशन का जो नाम है वो है फिक्स कैपिटल। तो अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या फर्क होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन अब हम यहाँ पे ले रहे हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल उनकी दी हुई है 3 लाख 2 लाख, और हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 7% है, और बी को एनुअल सैलरी हम दे रहे हैं 10,000, और जो उनकी ड्राइंग्स हैं वो 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500 एंड 1500 है, और जो प्रॉफिट है, जो सबसे मेन पॉइंट होता है, वो आपका 1,56,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका होता है वो तो सेम होता है। अब उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का अंतर आ जाता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट ले लेंगे 1,56,000 वो यहाँ पुट कर देंगे। फिर हम 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, वो हम 3 लाख का 7% 21,000 एंड 2 लाख का 7% 14,000। फिर हम उसको सैलरी दे देंगे बी को 10,000 रुपीज, राइट। और यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है 25,000 एंड 20,000। तो मैं एक बार आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनका आता है 2500 एंड 1500, वो हम यहाँ लिख देंगे भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500 एंड 1500, टोटल हो गया 4,000। अब इधर का बेटे हम टोटल करेंगे, वो हो गया 1,60,000। 1,60,000 में से ये माइनस कर देंगे 1 2 3, तो 1,65,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 1,15,000 आ जाएगा। तो अब ये 1,00,000 जो 15,000 है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। और यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो आईओसी होगा, जो सैलरी होगा, वो भी आपका करंट अकाउंट में जाएगा। तो अब हमें कैपिटल वर्ड यहाँ लिखते थे, वहां करंट वर्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मेन डिफरेंस क्या है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट इक्वल बांट देंगे। इक्वल क्यों बांट देंगे, यहाँ रेशियो गिवन नहीं है। इफ रेशियो इज नॉट गिवन, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, रेशियो इज नॉट गिवन, देन प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड इक्वली। तो अब हमने यहाँ इक्वल बांट दिया। अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, नंबर सेकंड पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। कैपिटल वाला पॉइंट और एप्रोप्रिएशंस वाली जो पॉइंट है उनको अलग अलग डाल देंगे। अब यहाँ पे कैपिटल का पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा आपका आएगा बाई आईओसी, ये वाला 21,000 एंड 14,000, दोनों में डिफरेंस देखते रहिएगा। सैलरी यहाँ पे आ जाएगा 21,000 14,000, सैलरी भी यहाँ आ गया, बाई प्रॉफिट भी इधर आ जाएगा, इधर वाले पॉइंट इधर आ गए। अब यहाँ पे आ जाए ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आपको 25,000 एंड 20,000 गिवन है, 20,000 एंड राइट 25 एंड 20,000। आईओडी आपका इधर से इधर आ जाएगा 2500 एंड 1500। आईओडी फॉर्म के लिए इनकम होती है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस लॉस होता है। अब आप इधर का टोटल कर देंगे तो ये आ गया, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से टोटल करेंगे तो आपका आंसर 51,000, और इसमें से ये माइनस करेंगे 60,000। इसमें हमने कैपिटल का पॉइंट नहीं डाला है, ये चीज ध्यान रखें। कैपिटल के पॉइंट यहां से निकाल दिया है। कैपिटल के लिए हमने अलग से बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं करंट अकाउंट के साथ, तो उसमें क्या होता है, बाई बैलेंस बीडी 3 लाख और 2 लाख, ये 3 लाख और 2 लाख पहले हमने यही डाले थे। अगर आपको याद हो, फ्लैक्चुएटिंग में 3 लाख और 2 लाख हमने यही पुट किए थे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे। लेकिन अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं करंट अकाउंट के साथ, तो जो कैपिटल का पॉइंट है वो इधर नहीं आएगा, वो अलग से आएगा बाई बैलेंस बीडी। अब इसके साथ 2 पॉइंट और आते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बताने की कोशिश की है, फॉर्मेलिटी की है। बाई बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, दैट इज एडिशनल कैपिटल, वो यहाँ दी नहीं हुई है क्वेश्चन में। अगर एडिशनल कैपिटल दे रखी होगी तो वो यहाँ आएगा। एक ड्राइंग्स और आएगी टू बैंक अकाउंट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये ध्यान रखना, पेपर में लिखा होगा
एग्जाम में लिखा होगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो यहाँ पे ड्राइंग्स डालनी है, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर ₹25,000, तो वो करंट अकाउंट में आएंगे, दैट इज इन करंट अकाउंट। यहाँ पे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं दे रखी हैं, तो जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं दे रखी होंगी तो वो यहाँ नहीं आएंगे। तो 3 लाख यहाँ से करेंगे, 3 लाख, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 लाख ही आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 लाख है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 लाख। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल इज सेम, बिकॉज जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल इज सेम। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिक्स कैपिटल के ऊपर, तो उसको आप जरा ध्यान से देखें। एक्स एंड वाई जेड आर पार्टनर्स, इनकी जो कैपिटल है वो उसने पहले ही कह दिया है क्वेश्चन के अंदर कि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो इनकी कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, ये कैपिटल के बैलेंस हैं। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट भी आपको बता रहा है, वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बता रहा है 10,000 क्रेडिट है, वाई के 5,000 रुपए क्रेडिट है और जेड का खास तौर पे ध्यान से देखें डेबिट है। अगर पेपर में कुछ नहीं दिया होगा तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे, और अगर वो एग्जाम में लिख कर देगा कि ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट है, क्रेडिट है तो क्रेडिट है। अगर वो कुछ नहीं लिखता है तो क्रेडिट बैलेंस है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, 20,000 आपको जनरल रिजर्व में डालना है, और ड्राइंग्स दी हुई है 3,000, 4,000 एंड 5,000। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो है ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, नॉर्मल ड्राइंग्स हैं जो करंट अकाउंट में जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दी हुई है, और लास्ट में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000। प्रीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ पे रख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद हम आते हैं पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है, तो 3 लाख का 5%, 2 लाख का 5% और 1 लाख का 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 5% निकालेंगे 15,000, 2 लाख का 5% 10,000, 1 लाख का 5% 5,000 रुपए। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट में वो कहता है 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिजर्व फंड 20,000। उसके बाद आपको कोई इंटरेस्ट और ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ, मैं दोबारा बता दूं कि जो ड्राइंग्स है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो यहाँ का टोटल कर देंगे 1,50,000, यहाँ का टोटल है 15 और 10 ऐड करेंगे 25, 25 में 5 ऐड करेंगे 30, 30 में 20, 50। तो 1,50,000 में से 50,000 लेस कर देंगे तो आपके पास जो ये प्रॉफिट बच जाएगा, वो जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, ये ध्यान रखना कि ये करंट अकाउंट में जाएगा एक्स वाई जेड। तो इसको 2/5, 2/5 एंड 1/5, क्योंकि रेशियो आपको यहाँ दी हुई है 2:1, 2:1 का मतलब है 2/5, 2/5, 1/5। तो 1 लाख रुपीज को बांट देंगे हम 2 एंड 1 की रेशियो में हम बांट देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 40,000, 40,000 एंड 20,000। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट साइड पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर XYZ। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडिंग। तो आपके सामने करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं 10,000 और 5,000, वो यहाँ गिवन है। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट वाले नहीं डालेंगे, ये 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख नहीं आएगा, ये करंट अकाउंट के बैलेंस है। 10,000 क्रेडिट है और वाई के भी क्रेडिट है, तो 10 और 5 इधर आ जाएगा। जेड के आपके 3,000 है डेबिट, राइट, तो जेड के डेबिट में है तो वो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, जेड का यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये डेबिट साइड है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट और कैपिटल इधर आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी इधर आ जाएगा 40,000, 40,000 एंड 20,000, और आईओसी भी आपका इधर आ जाएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। इस चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। और दोबारा बता दूं कि रिजर्व फंड करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि वो अभी क्रिएट किया है। उसके बाद
टू ड्राइंग्स, जो नॉर्मल ड्राइंग्स आपको दे रखी हैं 3000, 4000, 5000, 3000, 4000 एंड 5000। उसके बाद इधर का टोटल कर लेंगे और इस टोटल में से 3 माइनस करेंगे, 62,000 आपका आंसर आ जाएगा। 55,000 में से 55,000 में से 4,000 माइनस करेंगे 51,000, ये आंसर आ जाएगा आपका। और ऐसे ही 25,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो ये 17,000 आपका आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले नंबर पे हमने बनाया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर सेकंड पे हमने करंट अकाउंट बना दिया और नंबर थर्ड पे अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। यहाँ पे दिया हुआ है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ये 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख कैपिटल है। और उसके बाद यहाँ और कोई पॉइंट नहीं आता, कोई आईयूसी नहीं आता, कोई सैलरी का पॉइंट नहीं आता। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। 3 लाख में से 0, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। इधर का टोटल 1 लाख है तो वो 1 लाख आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एंड यू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।